Hello everyone, welcome to my channel Shilpa's Edushala. In this video, we are going to discuss a very important theorem of chapter Triangles class 10th. थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं एंड इसे थियल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि 10th बोर्ड के किसी न किसी पेपर सेट के अंदर ये जरूर पूछी जाती है। बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन, हम कुछ पॉइंट्स समझेंगे जिससे हमें ये थ्योरम समझने में और याद करने में आसानी होगी। तो पहला पॉइंट ये है कि किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं, जैसे इसमें हमने वर्टेक्स ए से साइड BC पर अल्टीट्यूड ड्रॉप किया है, तो इसका अल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। वहीं अगर हम एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो उस केस में अगर हम P वर्टेक्स से QR वर्टेक्स पर अल्टीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो अल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर ड्रॉप होगा। बट वहीं हमें ध्यान रखना है कि अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, तो यहाँ पर जब हम ट्रायंगल ABC जो कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम बेस BC और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड H लिखेंगे। वहीं अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसमें कि अल्टीट्यूड बाहर की तरफ ड्रॉप हो रहा है, इसका अगर एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो एरिया लिखते वक्त बेस तो हम QR ही लिखेंगे क्योंकि इस ट्रायंगल की बेस तो QR है, बट अल्टीट्यूड बाहर की तरफ है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जो बेस ट्रायंगल की है वही लिखनी होती है और वर्टेक्स P से, क्योंकि P वर्टेक्स QR के अपोजिट है, तो वहां से जो अल्टीट्यूड ड्रॉप होता है उसकी हेल्प से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रायंगल PQR का एरिया हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू QR जो कि इसकी बेस है इंटू हाइट। तो आपको 2 पॉइंट यहां से याद रखने हैं। पहला कि अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूस होता है तो अल्टीट्यूड बाहर की तरफ नजर आ सकता है। इसके अलावा एरिया लिखते वक्त हमें बेस जो ट्रायंगल की है जिस पर हमने अपोजिट वर्टेक्स से अल्टीट्यूड ड्रॉप किया है वही लिखनी होती है लेंथ में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए, ये एक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। वो कहता है 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं APB और दूसरा ट्रायंगल है AQB, तो ये दोनों ट्रायंगल AB बेस पे बने हैं और आप देख सकते हैं ये 2 लाइंस जो हैं ब्लैक कलर की डॉटेड लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है। तो इन दोनों ही ट्रायंगल का एरिया यानी APB का एरिया और AQB का एरिया बराबर होगा बाय दिस थ्योरम। दैट इज अगर 2 ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं तो इनका एरिया बराबर होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं। कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट भी मेंशन करने को आता है। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल intersecting the other 2 sides in distinct points, then the other 2 sides are divided in the same ratio. पहले इसका मतलब समझते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल है जैसे ABC, इसमें अगर हम किसी एक साइड के पैरेलल, जैसे हमने यहाँ पे BC बेस ली है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी सच दैट कि वो बाकी बची हुई 2 साइड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे AB और AC साइड बची है, उन दोनों को 2 अलग अलग पॉइंट, जैसे यहाँ D और यहाँ पर E अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये लाइन जो 2 साइड्स यानी AB और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना है। बट ये तो हमें समझ में आया कि हमें प्रूफ क्या करना है और ये हुआ क्यों, ये रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि हमने DE लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है। तो यही हमारा मेन पॉइंट है, DE लाइन पैरेलल, ये हमें याद रखना है जो हमारे लास्ट में काम आएगा। इसके पैरेलल होने से अभी हम कुछ और अप्रोच नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पर अटक गए हैं। अब यहाँ से हम प्रोसीड नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ सोचेंगे कि क्या हम कुछ कंस्ट्रक्शन करें जिससे हम यहाँ से आगे बढ़ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम यहाँ अटकेंगे तो हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ज्वाइन करना है हमें B से E और C से D, इसके अलावा हम E से और D पॉइंट से अल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा। B से हमने E कनेक्ट किया है, C से हमने D कनेक्ट किया है और D से हमने AC पर परपेंडिकुलर डाला है और इसी तरह से E से हमने AB पे परपेंडिकुलर डाला है। अब इसके आगे क्या, परपेंडिकुलर तो ड्रॉप कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से अभी आपको क्लिक किया होगा कि एरिया का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे ADE ट्रायंगल का एरिया। अब ADE ट्रायंगल में E से हमने अल्टीट्यूड AD बेस पर गिराया है, तो हम यहाँ पर हाफ इंटू बेस दैट इज AD इंटू EF जो इसका अल्टीट्यूड है, EF अल्टीट्यूड, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। वही हम इसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB से। अब आप देख सकते हैं ये एंगल
EDB क्योंकि ऑब्ट्यूस है तो अब ई वर्टेक्स से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप हुआ है वो कहाँ हुआ है, बाहर की तरफ। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूस होता है तो ऑल्टीट्यूड बाहर की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ से ई से ऑल्टीट्यूड बाहर की तरफ गिरा है। तो जब इसका एरिया हम लिखने जाएंगे DBE का एरिया, तो बेस तो हम DB लेंगे लेकिन ऑल्टीट्यूड हमारा बाहर है तो लेंथ वही ली जाएगी यानी EF ही ली जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या लिखा है, हाफ इंटू BD दैट इज दिस बेस एंड ऑल्टीट्यूड कौन सा है, EF ही है, तो वो EF ही लिखा है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने ट्रायंगल ADE और EDB का एरिया का रेशियो लिखा है। और ऐसा क्यों करा है तो आप देख सकते हैं जब ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी जो सेम है तो हमारे पास यहाँ पर AD अपॉन BD बचेगा जो कि हमें प्रूविंग में हेल्प करेगा, जो हमें चाहिए एक्चुअली। अब इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। नाउ इसी तरीके से हमने जो दूसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था D से AC पर, उसको देखेंगे और D से ही जिससे हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया है उसी से हमने D से C भी कनेक्ट किया था। तो अगेन हम बिल्कुल उसी तरीके से एरिया ऑफ ADE लिखेंगे, बट इस बार हम बेस AE लेंगे क्योंकि D से एल्टीट्यूड ड्रॉप हुआ है तो एल्टीट्यूड की लेंथ कौन सी आएगी, DG। तो हमने एरिया ऑफ ADE क्या लिखा है, हाफ इंटू AE इंटू DG। सिमिलरली अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, DEC। अब आप देख सकते हैं कि ये अगेन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो यहां से इसका एल्टीट्यूड बाहर की तरफ गया है। फिर एरिया लिखते वक्त क्या लिखेंगे, हाफ इंटू EC, बेस तो इसकी EC ही होगी और एल्टीट्यूड DG हो जाएगा। तो यहाँ कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दैट एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल, और ये पिंक वाले ट्रायंगल का एरिया हम नीचे लिखेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC और हम इसे इक्वेशन मार्क कर लेंगे। अब हम फोकस करते हैं इन दोनों पॉइंट्स पर जो हमने मार्क किए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ADE एरिया दोनों ही इक्वेशन के न्यूमरेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में कुछ दो अलग ट्रायंगल लिखे हुए हैं और ये दोनों रेशियो जो हमारे राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं यही हमें बराबर लाने हैं। तो न्यूमरेटर तो ऑलरेडी बराबर है, अगर हम किसी तरीके से DBE का एरिया और DCE का एरिया बराबर कर दें तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो अब आप देखिए, अभी हमने समझा था स्टार्टिंग में कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर हों और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हो, अब ये लाइन पैरेलल थी ना, इसका यूज तो करना पड़ेगा। तो लाइन पैरेलल थी किसके, BC के। तो ये ट्राइंगल DBE और DCE दोनों कौन से बेस पे बने हैं, DE बेस पर। तो इन दोनों के एरिया हम इक्वल लिख सकते हैं। तो हाउ टू मेक दीज टू एरियाज इक्वल, यहां से हम सोचेंगे कि कैसे हमें एरिया को इक्वल करना है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB विल बी इक्वल्स टू DCE। कौन से कॉन्सेप्ट से, एज दे लाई ऑन द सेम बेस, दोनों की बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन दैट इज DE एंड BC के बीच में लाई करते हैं। और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 की हेल्प से हम इन दोनों ग्रीन और पिंक ट्राइंगल के एरियाज को बराबर कर देंगे। तो न्यूमरेटर ऑलरेडी बराबर था, डिनोमिनेटर भी हो गया। तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस टू इक्वेशंस बराबर है तो इन दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। ये तो हो गए इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर, और इससे इंप्लाइज हम कर सकते हैं कि इनके राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। और यही हमें प्रूफ करना था कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से प्रूफ करना है। एग्जाम में लिखते वक्त आप प्रॉपर तरीके से सब चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन हमें सोचना है, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से सेकंड पॉइंट हम एरियाज के रेशियोज लिखेंगे, फिर हम अटक जाएंगे जहां पर हमारे पास दो डिफरेंट एरियाज आएंगे जो कि इक्वल बताने होंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा आएगा इन दोनों एरियाज को इक्वल बताना, किसकी हेल्प से, पैरेलल लाइंस की हेल्प से और सेम बेस की हेल्प से। एंड देन फाइनली हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंबाइन करके लिख देंगे कि ये रेशियोज बराबर हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।